आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्विज 1 के आंसर्स। क्विज के आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर सेलेक्ट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शन में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहले क्विज को शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्विज को मैं यहाँ पे 22 दिसंबर के दिन प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। तो अगर आपने अपने क्विज से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है तो मेक श्योर कीजिए कि आपके बैच की ही वीडियो होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपटीटर एनालिसिस हेल्प क्रिएट कंफ्यूजन, आइडेंटिफाई गैप, रिमूव ऑल द रिस्क और गारंटी फंडिंग। अगर आप जो है वो अपने कैंप जो आपका कॉम्पिटिटर है उसका एनालिसिस करते हो तो क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आइडेंटिफाई करता है गैप्स को, रिमूव करता है सारे रिस्क को, या फिर गारंटी करता है फंडिंग की। देखो अगर हम इसमें देखें ना तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली डिपेंड करता है कि जो आपका कंपटीटर का एनालिसिस है वो क्या कर रहा है। वो फंडिंग भी आपको दे सकता है, वो आपको रिस्क भी दे सकता है, वो आपको बाकी की चीजें भी प्रोवाइड आउट कर सकता है। अब इसमें प्रोडक्ट प्राइसेस, प्रमोशन और प्लेसेस वाली जो है वो चीजें हमारे पास होनी चाहिए कंपटीटर के एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं करता, रिस्क भी रिमूव नहीं करता, फंडिंग भी नहीं करता। मैं आइडेंटिफाई गैप वाले ऑप्शन को चूज कर रही हूँ। हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कीजिए। A key benefit of course is gaining random ideas, actionable tool, expensive resources या guaranteed funding। अच्छा, की बेनिफिट क्या है किसी भी जो है वो कोर्स का, कि रैंडम आइडियाज मिलते हैं आपको, आप एक्सेसिबल जो आपके टूल होते हैं उनके थ्रू एक्शन ले सकते हो डिफरेंट टाइप के, या फिर आप यहाँ पे जो है वो क्या कर सकते हो। कोर्स बेसिकली अगर देखो ना तो इक्विपमेंट या इंडिविजुअल प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए होता है। तो एक्शनेबल टूल जो है वो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगेन हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। One type of idea pivot is office change, customer segment shift, changing founders या ignoring product। अच्छा देखो, आइडिया की बात करें तो बेसिकली कस्टमर सेगमेंट शिफ्ट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखो एक प्रोसेस होता है ना जिसमें हम कस्टमर्स को अपने पास लेकर आते हैं बिजनेस के लिए, और मार्केट में फिर जो है वो इसको आइडेंटिफाई कराते हैं अपने ट्रिप और ट्रिक्स के थ्रू। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने पढ़ाया कुछ है, पूछ कुछ रहे हैं, तो ये जो है वो बड़ी डिफिकल्टी वाली बात होती है हमेशा। Identify business gap and opportunities begin with ignoring problems, observing daily pain point, avoiding customers issue या फिर overthinking। बिजनेस गैप और अगर हम जो है वो अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो वो कहाँ से जो है वो बिगेन होते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को जितना ज्यादा इग्नोर करते हैं तो वहां से बिजनेस में गैप्स आते हैं, और वहां से अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो अपॉर्चुनिटीज बिगेन विद। अच्छा, इग्नोरिंग प्रॉब्लम नहीं हो सकता, और मेरे ख्याल ओवर थिंकिंग जो है वो करना इम्पोर्टेंट होता है, कि जो आपके बिजनेस गैप है और उसकी अपॉर्चुनिटी जो है, आइडेंटिफाई बिजनेस गैप एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अपने बिजनेस गैप को आइडेंटिफाई करना और अपॉर्चुनिटीज को बिगेन करना। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर जो है वो ऐसे कोई आंसर होगा। इन्होंने पढ़ाया क्या और ये पूछ क्या रहे हैं, ये जो है वो बड़ा डिफिकल्ट टाइप की बात है। इसमें दो ऑप्शन सही हो सकते हैं मेरे ख्याल है। ऑब्जर्विंग डेली पेन पॉइंट को चूज करती हूँ, बाकी ऑप्शन तो सही नहीं लग रहे, तुक्के में मैं जो हूँ इसको कंपाइल कर रही हूँ। स्ट्रैटेजी हेल्प स्टार्टअप बाय क्रिएटिंग कंफ्यूजन, नेगेटिविटी, अनसर्टेनिटी, अवॉइड डिसीजन, एलिमिनेटिंग रिस्क कंप्लीटली। कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं करती स्ट्रैटेजी, और डिसीजन भी अवॉइड नहीं करती। अगर हम यहाँ पे देखें तो
नेविगेटिंग अनसर्टेनिटी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रिस्क भी कंप्लीटली नहीं जाता। MVP help founder build big first, test cheaply, avoid user, ignore result। MVP मतलब हम कह सकते हैं म्यूचुअल फर्स्ट, टेस्ट चीपली आई गेस इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बिल्डिंग फर्स्ट में भी कोई चीज नहीं होती, यूजर को अवॉइड नहीं करते, रिजल्ट्स को भी इग्नोर नहीं करते। अच्छा, इसमें इन्होंने ऐसा पढ़ाया तो है नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। खैर एनीवेज आगे देखते हैं। 7 क्वेश्चन अपना होगा हमारा यहाँ पे, सेव हो जाए। मैनी ग्लोबल स्टार्टअप्स बिगेन, जो हमारे काफी सारे ग्लोबल स्टार्टअप है वो लग्जरी ऑफिस में शुरू होते हैं, होम एंड गैराज में शुरू होते हैं, गारमेंट बिल्डिंग में या कॉर्पोरेट स्टोर्स में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो ग्लोबल स्टार्टअप होते हैं, जिसमें हमारे पास अमेजोन वगैरह है, वो होम एंड गैराजेस में ही जो है वो शुरू हुई थी, इसमें बात की गई थी, तो हम यहाँ पे इसको चूज करेंगे। Emotional attachment to your idea can improve clarity, back rational decision, guarantee success, speed up growth। अपनी आइडिया से आप जितना ज्यादा जो है वो यहाँ पे मोटिवेट रहोगे या कनेक्ट रहोगे, तो आपको उतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी। ब्लॉक नहीं करेगा वो आपके डिसीजन को, सक्सेस तो कभी भी गारंटी नहीं होती। स्पीड अप ग्रोथ जो है वो हो सकती है कि हाँ आप उस पर काम कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक करेक्ट होगा। वैसे तो इस क्विज के अंदर मुझे काफी सारे आंसर्स जो है वो तुक्के में ही लग रहे हैं। LEAN, lean startup. Spend heavily early, build fast and spend smart, hire large team, avoid testing। बिल्ड फास्ट एंड स्पेंड स्मार्ट का जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस मैथोलॉजी पे, क्योंकि हम मिनिमल वायबल प्रोडक्ट्स को जब यहाँ पे बिगेन करते हैं तो लार्ज और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं बताया था। मिनिमम वायेबल प्रोडक्ट सेव टाइम एंड मनी, यूजर, ब्रांड एफर्ट या कंपटीशन। बेसिकली अगर इसमें हम देखें तो ये क्या करता है, कंपटीशन जो होता है हमारे यहाँ, कस्टमर्स जो होते हैं उनके लिए लेस है। अब यहाँ पे ना दो चीज होते हैं, कंपटीशन में भी यूजर आते हैं, यूजर में भी यूजर आते हैं। तो अब यहाँ पे क्या चूज कर सकते हैं, मैं यूजर चूज करती हूँ। हो सकता है कंपटीशन जो है वो ठीक हो, क्योंकि यूजर प्राइमरी गोल के अंदर आते हैं, फीडबैक्स देते हैं, प्रोडक्ट में क्या चीज सॉल्व करनी है और क्या प्रॉब्लम्स है वो बताते हैं। कंपटीशन में भी फायदा होता है, बिजनेस मार्केट में इंटर होता है, और उसकी जितनी भी क्रूशियल चीजें होती हैं वो आपको जो है वो देखने को मिलती हैं। तो यूजर चूज करती हूँ मैं यहाँ पे। कि मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि टाइम एंड मनी भी जो है वो ये सेव कर सकता है। आई गेस टाइम एंड मनी बेटर है दोनों ऑप्शंस में से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको चूज कर लिया। ये था हमारा स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप का क्विज 1, जो कि डिफिकल्ट था, ठीक है, इतना अच्छा नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो कि पढ़ाए उन्होंने किसी और सेंस में है, पूछे किसी और सेंस के अंदर है। तो लेट्स सी कि क्या रहता है। ओके, तो तुक्के लगा लगा के मैंने 9 मार्क्स इसके अंदर जो है वो करेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि देखो मिलते जुलते ऑप्शन सिलेक्टिव करोगे तो बेटर होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने ज्यादा मार्क्स इसमें गेन कर लूंगी, बट ये है कि मैंने आपके सामने इसमें 9 मार्क्स गेन किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कोई आपको पसंद आया होगा। कौन सा एक क्वेश्चन जो है वो गलत है वो मुझे नहीं पता। बाकी जो है, अगर आपने अब तक फ्रीलांसिंग का क्विज वन चेक नहीं किया मेरे चैनल पे, तो जल्दी से जाके चेक कर लो, उससे रिलेटेड सोल्यूशन भी अपलोड है। और स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक्सरसाइज आ रही है फ्राइडे को, उसका सोल्यूशन भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगी। तो मेक श्योर करो कि सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया फेसबुक ज्वाइन कर लो मेरा ग्रुप। और अगर आपका इस कोर्स के अलावा कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड क्विज के सोल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।